शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम बोल बोल बार्सिलोना में। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने एक दफ़ा फिर कारोबारी ज़िंदगी को मुतासर करके रख दिया है। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ इसे रमला दे बार्सिलोना कहा जाता है, और ये रमला एक ऐसी जगह होती थी कि जहाँ पर कभी तिल धरने को जगह नहीं होती थी, जिसे उर्दू में कहा जाता है कि खवे से खवा छिलता था। लेकिन आज ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हालत है इस रमला की, कि यहाँ पर जो है वो इंसान जो है वो बिल्कुल कुछ चंद नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई कारोबार ज़िंदगी नहीं रहा है, जिसकी वजह से स्पेन जैसे मुल्क की माशी चूल्हे हिल कर रह गई हैं। इस सारे पस मंज़र में यहाँ पर जहाँ सारे तबके मुतासर हुए हैं, वहीं पर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता है। तो टैक्सी का शोबा भी जो है इसकी वजह से तबाह बर्बाद हो गया है। आज हम यहाँ पर जो है वो आपकी बात टैक्सी सेक्टर के दोस्तों से कराएंगे। इस वक्त हम रमला के ऊपर मौजूद हैं और हम चलते हैं वहाँ पर स्टैचू द क्लोम के पास, और वहाँ जाकर आपकी टैक्सी सेक्टर के लोगों से बातचीत करवाते हैं। मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता मोहम्मद शफीक साहब हैं। हम शफीक साहब से ये पूछते हैं कि इस दिनों में उनके कारोबार के क्या हालात हैं। शफीक साहब, ये जो इस वक्त कोविड-19 की दोबारा एक लहर चली है और इस दफ़ा टूरिस्ट भी नहीं आया, तो आप क्या समझते हैं कि आपके कारोबार के क्या हालात हैं? पर ये जो कोविड-19 चला है, दोबारा जो इसकी लहर आई है, इसकी वजह से जो पहले थोड़े बहुत बंदे निकल रहे थे ना बाहर, अभी वो भी नहीं निकल रहे। इसकी वजह से तकरीबन टैक्सी का 73 to 75% जो काम है ना वो ख़त्म हो चुका है। अभी बिल्कुल हमारा काम इस तरह के सारा दिन काम करके हमें 8-9 सर्विस मिलती हैं शहर में, और वो भी छोटी छोटी होती है, इतनी बड़ी तो होती नहीं है। इस वजह से करके हमें पहले तो हम चले गए थे एयरते पे, अभी तो एयरते भी ख़त्म हो गया है, और इस वक्त तो बिल्कुल काम की सूरत हाल ये है कि हमें 8 से 9 सर्विसें मिलती हैं दिन की, और एप्लीकेशन वगैरह वो भी है, लेकिन वो बिल्कुल अभी तक उनकी कोई सर्विस नहीं आ रही। मोहतरम, टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता एक और दोस्त हमारे इफ्तिखार हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, जो इस वक्त हालात बन चुके हैं कोविड-19 की वजह से और टूरिस्ट ना आने की वजह से, आप क्या समझते हैं कि आपके काम के क्या हालात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम के हालात तो फ़िलहाल समझे कि ना होने के बराबर हैं, क्योंकि रिसेंटली जो दोबारा से इसका दोबारा से हुआ है वापस रिसर्च हुआ है, उसकी वजह से जो कुछ काम थोड़ा सा वापस अपनी रूटीन पे आ रहा था वो भी ख़त्म हुआ है। मुझे तो 2-3 दिन पहले मैंने स्टार्ट लिया 4 माह के बाद, तो जिस दिन मैंने स्टार्ट लिया उसी दिन से कुछ रिस्ट्रिक्शन दोबारा अप्लाई कर दी जनरल इताद वालों ने। मोहतरम, इस वक्त प्लाजा क्लोम पर हम खड़े हैं, और ये पीछे जो सड़क है ये बहुत ही अहम शाहरा है। इसके ऊपर जो है ट्रैफिक कभी बहुत ही ज़ोरों शोरों से रवां दवां होती थी, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये दिन का वक्त है, और यहाँ पर आपको कहीं भी जो है कोई टूरिस्ट और कोई रश की ऐसी कैफियत नज़र नहीं आ रही, जिससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेन को ये कोरोना वायरस की वजह से और पूरी दुनिया की तरह कितना बड़ा धचका जो है वो लगा है। जी, मोहम्मद दाऊद नाम है मेरा। तो टैक्सी का हालात इस टाइम बहुत माड़े जे। ये करोना वायरस की वजह तो साढ़े कोई तकरीबन 40-45% जरा ना घट गया काम, क्योंकि शहर च टूरिस्ट कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो काम जरा ना बिल्कुल डाउन होया है। तो हुण गुजारा ही कर रहे हैं, जिन्होंने को अपनियां टैक्सियां ने फिर चलो थोड़ा बहुत उन्होंने काम बन जाता है। जेरे असीं वर्कर हाँ उन्होंने मतलब कि बहुत काम खराब होया है। तो फिलहाल मतलब असीं हुण परसेंटाइज लैंदे आ, 100 च साढ़ा 37% होंदा है, तो 100 साढ़ा बंदा नहीं अजकल। हिसाब ला लो कितनी दिहाड़ साड़ी बन रही है। हालात बहुत माड़े हैं जी। बहरहाल अल्लाह अल्लाह खैर सलाहुण वेख रहे हैं, नाल फिर होंदा रहिंदा। हुण हालात माड़े आए ने, अग्गों चलो अल्लाह बेहतर करेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये बार्सिलोना का बहुत ही मरकज़ी इलाका जिसे प्लाजा कतालुनिया कहते हैं, इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने है, और आप भी इसे देख रहे हैं कि यहाँ पर कभी इंसानों का हजूम होता था, और लोग जो है यहाँ पर झुंड के झुंड जो है वो आते थे, और ख़ास तौर पर ये रमले का हिस्सा जो प्लाजा कतालुनिया की तरफ से आता था। और जब हम इसको जो है वो रमला की जानिब देखते थे, तो मैं आपको जैसे पहले अर्ज़ कर चुका कि इंसानों का एक अज़दहाम होता था, इंसानों का एक सैलाब होता था। लेकिन अब ये सूरत हाल आपके सामने है कि यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि शॉप्स खुली हुई हैं, लेकिन ग्राहकों से खाली हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल जो है कोविड-19 की वजह से दोबारा स्पेन के अंदर जो है वो रूनुमा हो चुकी है।
Bueno, te he dicho, me llamo Matías, ¿no? Yo soy africano. Bueno, estamos taxistas, pero está muy duro, no hay clientes. En tema de COVID, estábamos en casa 3 meses, pero no pagan nada. De irte no me ha cobrado nada. No tengo remedio que meterme a buscar hacia 5 euros para vivir. Sin eso no puedo pagar casa. Por eso estoy aquí, si no yo no voy a estar aquí, no hay faena. Mejor ya que están aquí es porque no tiene nada de sueldo, ningún sueldo. Por eso estamos. नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की हमारी इस रिपोर्ट का मौजू जो है वो टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता लोगों की प्रॉब्लम्स को उजागर करना है। चूँकि कोविड-19 की दोबारा लहर ने जो है इस काम को दोबारा से गहना दिया है। इससे पहले कोविड की जो पहली लहर थी उसमें लॉकडाउन की वजह से ये काम बिल्कुल ही बंद होकर रह गया था, लेकिन उसमें हमारे इन सिपाहियों ने जो है बहुत ही तंदही के साथ काम किया था और लोगों के घरों में सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी कि जो लोग कारोबार ज़िंदगी से बिल्कुल फारिग होकर घरों में बैठ गए थे। दूसरी जानिब में लोगों ने मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खिदमत थी और इस पर इनको खराज तहसीन जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में स्पेनिश कम्युनिटी की जानिब से भी पेश किया गया और यहाँ के मीडिया में भी ख़ास तौर पर उसका तज़किरा किया गया। आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे टैक्सी सेक्टर के साथी मौजूद हैं। मुदस्सर भट्ट साहब हैं, आसिम गोंदल साहब हैं, ज़फ़र हुसैन शाह साहब हैं, ज़फ़र हुसैन साहब हैं और सैयद जावेद हुसैन शाह साहब हैं। तो आज मैं उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। बोल बोल बार्सिलोना के आज ये ख़ास तौर पर मेहमान हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये हमें जो है कोविड के बारे में जो ख़ास तौर पर सूरत हाल है कि इस वक्त जो कोविड की दूसरी लहर ख़ास तौर पर जिसमें सयाह जो है वो स्पेन में नहीं आ सके और ये टूरिस्ट सीज़न है, इस वक्त पीक पर होता है। तो आज हम इनसे ये सवाल करेंगे कि वो इस सूरत हाल में हमें ये बताएं कि इस वक्त काम की क्या सूरत हाल है। इसका बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी का डिपेंडिंग है वो टूरिज़म पर है और हमारा स्पेशली जो टैक्सी सेक्टर है वो भी इसी से ही बिलोंग करता है। एक अंदाजे के मुताबिक 70% जो हमारी इनकम है या हमारा जो कस्टमर है वो टूरिस्ट होता है और 30% जो है वो यहाँ का नेशनल कस्टमर है। तो जैसा कि सभी जानते हैं तकरीबन 5 माह हो गए हैं कि हम कोविड-19 के जो वबा है उससे गुज़र रहे हैं। उसी को वजह से जो टैक्सी सेक्टर का जो कारोबार है वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है और जहाँ पर ये कारोबार एक पीक पर चल रहा था तो यही समझें कि मार्च में इसका जो काम है वो 5% पर आ गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मई और जून में 0.5% टूरिज़म पर चला गया था और ये किसी भी सेक्टर के लिए यही समझ लें कि वो डेड पॉइंट होता है। नॉर्मली तो आप जब आप 10-20 को भी टच करते हैं तो वो डेड पॉइंट होता है, लेकिन टूरिज़म जो थी वो बार्सिलोना में 0.5 पर चली गई थी। लेकिन आज से 3 हफ्ते पहले जब हालात कुछ बेहतर हुए, लोगों ने दोबारा इस शहर का इस मुल्क का रुख किया तो यही जो टूरिज़म है वो 5% तक चली गई थी। लेकिन अभी जो लास्ट 2 हफ्ते गुजरे हैं उसमें इस वबा ने दोबारा अपना सर उठाया और ये जो टूरिज़म है वो 5% से कम होकर 2.9 पर जो है वो आज दोबारा आ गई है। टैक्सी सेक्टर में मैं आपको बताता चलूँ कि एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो तकरीबन 3000 पाकिस्तानी दोस्त हैं जो इससे रिलेटेड हैं और आज तक पाकिस्तानी जो है तकरीबन 800 के करीब हैं जिन्होंने अपनी ज़ाती टैक्सी भी ख़रीद रखी है और वो 1.5 जो बिलियन डॉलर हैं उसकी इन्वेस्टमेंट भी बार्सिलोना में कर चुके हैं। तो हमारा जो स्पेशली जो बार्सिलोना का टैक्सी सेक्टर है इसमें पाकिस्तानी भाई उन्होंने जब ये वबा का आगाज़ हुआ तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ था, उनको अपनी फ्री सर्विस मुहैया की। उनको घर से अस्पताल तक और अस्पताल से घर तक हमने उनको ये सर्विस मुहैया की। उसके बाद बहुत से दोस्तों ने टैक्सी सेक्टर के जिन्होंने हमारा जो जहाँ का जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने उनके लिए जो प्रोग्राम किया था खाना घर घर पहुँचाने का, खाना तो उन लोगों ने प्रोवाइड किया, लेकिन जो टैक्सी सेक्टर था उन्होंने घर घर जाकर जो फैमिलीज़ थी जिनको इस चीज़ की ज़रूरत थी उनको ये खाना मुहैया किया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि हमारी इस टैक्सी सेक्टर के अंदर 2 शोबे हैं, एक वर्कर क्लास है और दूसरा जो है मालिक क्लास है। मैं ख़ास तौर पर आपसे ये पूछूंगा कि जो वर्कर क्लास है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं,
आया कि वो किन हालात से इस वक्त दो चार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पूछा वर्कर क्लास और जो ओनर क्लास है, हाँ जी। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वर्कर क्लास जो है वो 40 और 60% पे काम करते हैं, जिनमें वर्कर का हिस्सा 40% का होता है और मालकान का हिस्सा 60% का होता है। लेकिन जब से ये वबा चली है, काम में इतना ज़्यादा कमी आ चुकी है कि काम बहुत कम हो चुका है। अभी पहले जो वर्कर थे, जो मिसाल के तौर पर 100 यूरो कमा लिया करते थे, आज के दिनों में उनके लिए 40 यूरो बनाना भी एक मुश्किल हो चुका है। तो ये एक इंतहाई मुश्किल टाइम है, खासकर वर्कर के लिए। इसी तरह जो बिजनेसमैन हैं जिनकी अपनी टैक्सियाँ हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ कि जिन्होंने बैंक से लीज पे टैक्सीज खरीदी हुई हैं, उन लोगों ने 18,000 यूरो बैंक से क्रेडिट ले लिया हुआ है और उस क्रेडिट से वो अपनी एक साथ अदा कर रहे हैं, क्योंकि काम तो है नहीं। जब आप काम पे निकलते हैं, सारा दिन आप काम करके आते हैं, काम नहीं है, और उसके बाद आप 4 दिन काम कर रहे हैं, नॉर्मली आप 5 दिन काम करते हैं वीक में, तो वो सारे अखराजात तो आपको पे करने हैं, लीज तो आपको अदा करना है। तो इस तरह दोस्तों ने बैंक से क्रेडिट लेकर भी एक साथ अदा करने पर मजबूर हो चुके हैं। इतने बुरे हालात हैं। अच्छा गौतम साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि चूँकि मालकान के हवाले से बात हुई, तो मेरे आपसे गुजारिश ये है कि मुझे ये बताइए कि मालकान ख़ास तौर पर जबकि एक तरफ किस्त का बोझ भी है, दूसरी तरफ काम ना होना भी है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कोई हुकूमत की जानिब से या किसी अदारे की जानिब से, तेमा बे जो आपका यहाँ पर लोकल अदारा है, उसकी तरफ से या मेट्रोपोलिटाना की तरफ से कोई रिलीफ पैकेज ऐलान हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मिर्ज़ा साहब, इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में है टैक्सी सेक्टर, ख़ास तौर पर मालकान। और जो रिलीफ की आप बात कर रहे हैं, हाँ रिलीफ मिला है, और इधर गवर्नमेंट ने हमें जो है वो जो हमारी आतोनोमो थी इन 2-3 महीनों में वो भी माफ़ की है, और हमें इरते पे जो तरबाहदोर थे उनको इरते दिया है, और जो मालकान उनको जो है ना उन्होंने सेसड एक्टिविदात दी है, तकरीबन 700 यूरो हर महीने उनको रिलीफ मिला है उसमें सेसड एक्टिविदात में, और 300 यूरो 280 यूरो जो है ना वो रिलीफ मिला है खातूनों को। ये इससे काफ़ी मुश्किलात थोड़ी कम हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेल्प की है गवर्नमेंट ने। लेकिन जो अब फेज चल रहा है कोविड-19 का दूसरा, तो क्या आप समझते हैं कि इसके बाद भी किसी पैकेज का ऐलान होगा या मुतवक्को है? जी, टैक्सी सेक्टर फ़िलहाल दोबारा जो कोरोना की लहर आई है, इसमें दोबारा काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से कि दोबारा अपील करता हूँ कि इस सेक्टर की मदद की जाए, लेकिन फ़िलहाल कोई मकान नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट दोबारा हमारी आतोनोमो माफ़ करे या जो है हमें सेसड एक्टिविदात दोबारा दे। इसके कोई सार नज़र नहीं आ रहे फ़िलहाल, लेकिन हम परजोर मुतालबा करते हैं ये जो है ना दोबारा रिलीफ दिया जाए टैक्सी सेक्टर को, ताकि टैक्सी सेक्टर भी अपने फॉर्म पर खड़ा हो सके। अच्छा भट्ट साहब, मैं मुख्तसर जवाब जो है वो आपसे चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि इस मसले का सलूशन क्या है आपके नज़दीक? देखिए जी, इस मसले का सलूशन अगर तो आप कोविड-19 की बात करते हैं तो वो तो सबसे पहले एहतियात ज़रूरी है, जैसा कि कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। और दूसरी तरफ अगर हम सेक्टर को से रिलेटेड कर रहे हैं तो अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का ऐसा ऐलान नहीं किया गया सेकंड पहलू में कि हम उससे मुस्तफ़ी हो सकें। अभी सभी ज़ाहिर सेक्टर की ख्वाहिश तो ज़रूर रह सकती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बाकायदा कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया। तो इससे वाहिद जो इलाज है वो एहतियात ही है। तमाम दोस्तों से, तमाम जो यहाँ के रेजिडेंट लोग हैं उनसे यही है कि मुकम्मल एहतियात करें, और जो भी भाई इस वक्त टैक्सी में काम कर रहे हैं वो भी जितने SOP हैं उन पर मुकम्मल जो हैं वो अपना अमल करें, ताकि किसी एक दूसरे के लिए वो किसी भी मुसीबत का बायस ना बने। अच्छा शाह साहब, वैसे तो आमदोरफ्त जो है टूरिस्ट की बहुत कम है, तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो एरो बस है अगर इसको बंद कर दिया जाए तो कोई टैक्सी वालों को रिलीफ मिल सके कि वो एयरपोर्ट से सवारी लेकर और एयरपोर्ट तक छोड़ कर आ सके? एरो बस को बंद करना या ना करना ये गवर्नमेंट का फैसला है, गवर्नमेंट क्या सोचती है इस बारे में। लेकिन क्योंकि उन्होंने कंपनीज को लीज पे दिया होता है, ठेका किया होता है, तो अगर वो बंद करेंगे तो गवर्नमेंट को सारा ठेका अदा करना पड़ेगा। और वैसे भी वो सब्सिडी भी चल रही है, तो गवर्नमेंट उसको कितनी सब्सिडी दे सकती है, कितनी नहीं दे सकती, ये तो उनका अपना फैसला। हम कोई ऐसी उनके खिलाफ वो नहीं कर सकते कि वो बंद करें, हमारा कोई ऐसा इशू नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक इदारा पहले जो सब्सिडी पे जा रहा है उसको आप ऊपर से बंद कर दें तो फिर तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद उससे पहले जो आपकी चल रही थी बसें टूरिस्ट बस,
वो टोटल उन्होंने बंद की हुई है। अच्छा वो उसका काफ़ी बेनिफिट है, अगर वो भी चल रही होती तो टैक्सी का बिल्कुल भी काम नहीं है। तो टूरिस्ट है ही नहीं, टूरिस्ट बसेज बंद है, आयरो बस बंद कर भी देंगे तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में ज़फ़र साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक इस मसले का क्या हल है? एरो बस के हवाले से भी टैक्सी सेक्टर की जो इस वक्त प्रॉब्लम है। मिर्ज़ा साहब, एरो बस के बारे में जैसे कि जवेद शाह साहब ने बताया कि इसका कोई सोल्यूशन तो गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन ये एक सोल्यूशन मेरे जहन में ये है कि इसका थोड़ा सा टाइम को कम कर दे, यानी कि अगर एक बस 25 मिनट में चलती है तो उसका 1 घंटे का टाइम रखें, फिर भी हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर सकते हैं ताकि इसके बारे में थोड़ा सोचें, ताकि टैक्सी का थोड़ा काम बेहतर हो जाए, क्योंकि इन दिनों में बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है और जो लोकल सवारी है वो भी नहीं मिल रही। तो बेहतर है कि इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करके इसको दुरानियाँ कम कर दें, ताकि टैक्सी को प्रचार कर सके जो सवारी एयरपोर्ट की है, उधर से ला भी सके, उधर से ले भी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ स्पेन और कातालूनिया से अपील करता हूँ कि वो टैक्सी सेक्टर के जो एक मुजाहिदाना किरदार अदा करता रहा है कोविड-19 के ज़माने में, तो उनके मसाइल को जो है वो ख़ास तौर पर हमदर्दाना तौर पर सुना और देखा जाना चाहिए। और इस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज़्यादा यहाँ की मईशत के पहिए को हरकत देने में कोशिश की है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस सेक्टर को जो है इस वक्त बेयारो मददगार छोड़ा जाए। इसी अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।